महादेव कहते हैं, जिस दिन तुमने ये एक आदत छोड़ दी उसी दिन तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। पर सवाल यह है, क्या तुम उस दिन को आने देने के लिए तैयार हो? क्योंकि जो आदत मैं बताने वाला हूँ वो शायद तुम्हारे अंदर भी छुपी बैठी है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा जब तक बहुत देर ना हो जाए। एक कहानी है अर्जुन नाम के एक युवक की, जो हर दिन मंदिर जाता था, हाथ जोड़ता था, पर उसकी किस्मत टस से मस नहीं होती थी। फिर एक रात शमशान में बैठे एक अघोरी ने उसे वो सच बताया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। पूरी कहानी में भगवान और संतोष से भरा जीवन। काशी के पास एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था अर्जुन, 25 साल का मेहनती, पढ़ा लिखा, पर हमेशा असफल। नौकरी की कोशिश करता, इंटरव्यू में मिलता रिजेक्शन। दुकान खोली, घाटा हुआ, रिश्तेदार बनाए, टूट गए। हर सुबह वह शिवलिंग के सामने बैठकर रोता था, हे महादेव, मैं पूजा करता हूँ, व्रत रखता हूँ, फिर मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती? गांव के लोग कहते हैं अर्जुन की किस्मत ही खराब है, पर अर्जुन को यकीन नहीं था कि सिर्फ किस्मत का दोष है। शमशान में मुलाकात। एक रात गांव में मेला था। अर्जुन देर तक भटकता रहा और रास्ता भटक कर पहुंच गया गांव के बाहर बने पुराने शमशान घाट तक। वहां एक चीता की राख के पास बैठा था एक अघोरी बाबा, आंखों में गहराई, चेहरे पर सुकून। अर्जुन डरते डरते पास गया। बाबा ने बिना देखे कहा, बैठ जाओ अर्जुन, मुझे पता था तुम आओगे। अर्जुन चौंका, आपको मेरा नाम कैसे पता? बाबा मुस्कुराए, जो अपने भीतर की सबसे बड़ी दुश्मन आदत से लड़ रहा हो वो दूर से पहचाना आ जाता है असली सच्चाई। अर्जुन ने पूछा, बाबा, मैं पूजा करता हूँ फिर भी मेरी किस्मत बदलती नहीं, आखिर वजह क्या है? बाबा ने राख उठाई, हवा में उड़ाई और बोले, महादेव ने कभी नहीं कहा कि पूजा से किस्मत बदलती है। महादेव कहा, जिस दिन तुम एक आदत छोड़ोगे उस दिन किस्मत बदलनी शुरू होगी, और वो आदत है दूसरों को दोष देने की आदत। अर्जुन को झटका लगा। बाबा ने आगे कहा, तुमने कभी गौर किया है नौकरी नहीं मिली? बोले, इंटरव्यू लेने वाला पक्षपाती था, दुकान में घाटा हुआ। बोले, ग्राहक बेवफा है, रिश्ता टूटा। बोले, सामने वाला गलत था। तुमने कभी अपने अंदर नहीं झांका? जो इंसान अपनी असफलता की जड़ बाहर ढूंढता है वो कभी अपनी असली कमी को सुधार ही नहीं पाता है, और जो कमी सुधारती नहीं वो बार बार वही नतीजा देती है। शिव विनाश के देवता है। अर्जुन, पर विनाश किसी दूसरे का नहीं, तुम्हारे भीतर के उस झूठ का है जो कहता है गलती मेरी नहीं थी। जिस दिन तुम ये स्वीकार करोगे कि हर हार में तुम्हारा भी कोई हिस्सा था, उसी दिन से तुम सीखना शुरू करोगे, और सीखना ही किस्मत बदलने की पहली सीढ़ी है और बदलाव की शुरुआत। अर्जुन रात भर उन शब्दों पर सोचता रहा। सुबह उसने पहली बार अपनी हर असफलता को दोबारा देखा। इस बार दूसरों की गलती ढूंढने के बजाय अपनी इंटरव्यू में उसकी तैयारी अधूरी थी। दुकान में उसके हिसाब ठीक से नहीं रखा था। रिश्तेदारों में वो इंटरव्यू में उसकी तैयारी अधूरी थी। दुकान में उसके हिसाब ठीक से नहीं रखा था। रिश्तों में वो अक्सर सुनता कम, बोलता ज्यादा था। पहली बार उसे शर्म नहीं, सुकून मिला, क्योंकि अब उसे पता था कि सुधार उसके अपने हाथ में है।
अगले महीने में अर्जुन ने खुद को बदला। मेहनत तो पहले भी करता था पर अब सीखते हुए करता था। 6 महीने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिली। साल भर में बाद उसने अपनी दुकान दोबारा शुरू की, इस बार मुनाफे के साथ। और अंत में 1 साल बाद अर्जुन फिर उसी शमशान घाट पर गया बाबा को धन्यवाद देते, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ राख और राख पर उकरे एक त्रिशूल का निशान। अर्जुन समझ गया वो कोई साधारण अघोरी नहीं थे, वो शायद खुद महादेव का ही एक रूप था जो उसे वो सब हक देने आया था जो कोई पंडित, कोई किताब नहीं दे सकती है। तो सीख दोस्तों, असली पूजा मंदिर में झुकना नहीं, अपनी गलतियों के सामने झुकना है। जिस दिन तुम दूसरे को दोष देने छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारी किस्मत खुद बदलेगी, शुरू हो जाएगी, क्योंकि तभी तुम सीखना शुरू करोगे। हर हर महादेव।